नमस्कार, मैं हूं अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी 9। दोस्तों, अगर आप सभी किसी ट्रांसपोर्ट में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, अगर आपके मन में ये एक इच्छा जाहिर हो रही हो कि मैं भी एक ट्रांसपोर्टर, एक कमीशन एजेंट बनूं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक ट्रांसपोर्ट की शुरुआत किस प्रकार से की जाती है और कैसे इसे संचालित किया जाता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों, अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट में कुछ दिन यानी साल 2 साल कहीं नौकरी किए हैं या जॉब किए हैं और आपके मन में ये विचार उठ रहा है कि मैं भी अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाऊं, मैं भी एक ट्रांसपोर्ट की स्थापना कर ढेर सारा पैसा कमाऊं, तो दोस्तों उसमें सबसे पहले आप सभी को क्या करना चाहिए, ये सभी मुख्य बातें हैं जिससे कि आपके ट्रांसपोर्ट की स्थापना हो पाएगी। दोस्तों, अगर आप किसी ट्रांसपोर्ट की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जहां बिना अनुभव के आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। और आपके पास अगर अनुभव नहीं होगा तो सामने वाला जो क्लाइंट होगा, आपका पार्टी होगा, आपको भाव बिल्कुल भी नहीं देगा। तो इसलिए इसमें बिना अनुभव के यह कार्य बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर आप ट्रांसपोर्ट शुरू करना चाहते हैं तो पहले कहीं एक्सपीरियंस लीजिए, साल 2 साल 3 साल नौकरी कीजिए, उस पूरी चीज़ को समझिए आप, तब जाकर इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने मान लीजिए कि आपको अनुभव प्राप्त है, साल 2 साल 3 साल जहाँ भी आपने काम किया, नौकरी किया, वहाँ पर काम करने के बाद अगर आपको ऐसा लगा कि मैं ट्रांसपोर्ट की शुरुआत करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको एक जो है एक दफ्तर की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ एक ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ से आप अपने ट्रांसपोर्ट को जो है रजिस्टर्ड कराएंगे। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार से होगी कि जहाँ पर आपका दुकान या आपका ऑफिस है, उसका जो है टैक्स पावती यानी नगर निगम का जो टैक्स का पर्ची होता है उसका पेड होना चाहिए, उसका पर्ची आपको लगेगा। दूसरा है, इसका गुमास्ता लाइसेंस आपको बनवाना होगा, जो कि आप किसी चॉइस सेंटर से देकर बनवा सकते हैं या नगर निगम में संपर्क करके इस काम को करा सकते हैं। तीसरा है, आपका जो है आपकी कंपनी का जो है साइन बोर्ड आपकी दुकान पे उसके सामने लगा होना जरूरी है, क्योंकि नगर निगम वाले आपसे ये चीज़ जरूर मांगेंगे, तभी आपका जो है बैंक अकाउंट खोल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप करने के बाद अब आप बारी आती है कि हम काम को शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, अगर आप मार्केट में नए हैं और आपको ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करना है तो सबसे पहले तो आपको मेहनत जी तोड़ करनी होगी, आपको प्रयास बहुत सारे करने होंगे, कुछ पैसा भी आपके पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई पार्टियां ऐसी होती हैं कि जिनका पेमेंट लेट होता है, लेकिन गाड़ी वाले आपसे तत्काल पेमेंट लेंगे तभी आपके पास दोबारा आएंगे। दोस्तों, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन माध्यम से कई सारे पार्टीज को उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, अपने बारे में उनको बताना पड़ेगा कि हम किस प्रकार की सर्विस देते हैं, हम कौन कौन से प्रकार की गाड़ियां आपको दे सकते हैं जो कि हम आपके समय पर डिलीवर करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब अपनी कंपनी का किसी क्लाइंट के पास जाएंगे, उनको बताएंगे। अगर आप 10 20 25 50 लोगों के पास जाएंगे तो 1 आध 2 लोगों का काम आपके पास निश्चित तौर पर मिल ही जाएगा। और ये अपॉर्चुनिटी जब आपको मिले तो आप इस काम को बड़े ही सतर्कता से, बड़े ही ईमानदारी से करें, ताकि आपकी मार्केट वैल्यू आगे बढ़े और लोग आपको रिकमेंड करें कि फलाना ट्रांसपोर्ट अच्छा है, इसका सर्विस अच्छा है, तो लोग आपको अपने आप रिकमेंड करने लगेंगे। तो ये सारी मुख्य बातें थी। अगर आप ट्रांसपोर्ट आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास अनुभव होना जरूरी है। अनुभव के बाद आप सभी गुमास्ता लाइसेंस बनवाइए, बैंक अकाउंट खुलवाइए और फिर मार्केट में उतर जाइए। जैसी भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप काम करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।